सुंदर ठाकुर जी जो पूर्व में सीएस थे, श्री खीमीराम जी जो पूर्व में विधायक थे, श्री भुवनेश्वर गौड़ जी जो कि विधायक मनाली है, बुद्धि सिंह ठाकुर जी जो अध्यक्ष मिल्क फेडरेशन, राम सिंह मिया जी अध्यक्ष एपीएमसी, शेषराम आजाद जी पूर्व अध्यक्ष कुल्लू जिला, पंकज परमार जी जो कि चेयरमैन है, श्रीमती विद्या नेगी जी महिला कांग्रेस के सदस्य, श्री दुष्यंत ठाकुर जी जो कि जिला परिषद के सदस्य है, श्री परशुराम जी पंचायत समिति के सभी सदस्यगण, सभी अधिकारीगण और सभी बंजार की तीर्थन वैली से दूर दराज से आए मेरी प्यारी बहनों, भाइयों, युवा साथियों और बुजुर्गों, जब कुल्लू जिला में आपदा आई 7 जुलाई 2023 को मैं कुल्लू जिला में 4 दिन रुका और जब कुल्लू जिला की आपदा का आप सबके सहयोग से हमने सामना किया और उस चुनौती को पार किया, मुझे पता लगा कि कई घर तबाह हो गए और कई घर आंशिक रूप से तबाह हुए। हमारी सरकार के आर्थिक संसाधन इतने मजबूत नहीं थे, लेकिन मैं आप जैसे परिवार से उठकर आया था। मैं जानता था कि एक घर बनाने के लिए उसके सारे जीवन की कमाई लग जाती है। जो पुरानी योजनाएं थी जिसके तहत घर के लिए अनुदान दिया जाता था वो 1.5 लाख रुपया था। आपदा से मुझे पता चला कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा भी जो मकान आवंटित किए जाते हैं वो भी 1.5 लाख रुपया ही मिलता है। मैंने सोचा जिसकी जीवन भर की कमाई मकान बनाने में चली गई और कुछ ही पलों में उनका घर इस बाढ़ में बह गया, लैंडस्लाइड में बह गया, उसका 1.5 लाख से के घर बनाने से कुछ नहीं होगा। मैंने उस आपदा प्रभावित परिवारों के लिए नियम बदल दिए, कानून तोड़ दिए और आप लोगों को 7 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मकान बनाने के लिए प्रदान की। 223 मकान इस बंजार क्षेत्र में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हमने उन सबको 7 लाख रुपया दिया। इसके अलावा 800 के करीब मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। अब चाहे थोड़ा ही नुकसान हुआ हो, उसकी भरपाई के लिए पिछले कई वर्षों से 25,000 रुपया ही दिया जाता था। हमने उसको भी देखा और मैंने उसको बढ़ाकर जो आंशिक क्षतिग्रस्त वो मकान थे 1 लाख रुपया कर दिया। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, कुल्लू की जनता जानती है जब जब विपदा आई कांग्रेस की सरकार आपके साथ खड़ी हुई। आज हम सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत आपके पास आ रहे हैं। सभी मंत्रिमंडल के सदस्य गांव में जाकर आपकी समस्याओं का कैसे निदान किया जाए, इस दृष्टिकोण से हमारे मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अपना कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, 5 वर्ष पहले जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सत्ता में थी उसने क्या किया। 5 वर्ष जो सत्ता में रहे, आज तक इतना अधिक कर्ज लिया और इतनी अधिक डबल इंजन की सरकार कहलाते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गांव में रहने वाले व्यक्तियों की सुध नहीं ली, गांव में रहने वाले किसान की सुध नहीं ली, बागवान की सुध नहीं ली। हमने नीतिगत परिवर्तन किया।
आपने देखा हमने 3 बजट प्रस्तुत किए और 3 बजट प्रस्तुत करते हुए हमने गांव के लोगों की सुध लेने की एक नीति को अपनाया। और मुझे खुशी है, मैं ग्रामीण परिवेश से आता था, मैं जानता था कि जो हमारी माताएं हैं, जो गांव में रहने वाले हमारे किसान हैं, पशुपालक हैं, बागवान हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत है। पशु रखा होता है, पशु रखने के बाद अगर वो दूध मार्केट में बेचने जाए तो उन्हें केवल 32 रुपए मिलते थे और हर साल बजट में 2 रुपए बढ़ा दिए जाते थे। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अपने बजट में 32 रुपए से बढ़ाकर हमने उस बजट को 21 रुपए और बढ़ाया और आज 51 रुपए की दर से हमारी दूध उत्पादक जो महिलाएं हैं उनको दूध का उचित मूल्य मिल रहा है। और यही नहीं, ये भी कहा कि 2 किलोमीटर के दायरे के बाद अगर कोई दूध उत्पादक महिला अपना स्वयं दूध लेकर भी जाना चाहती है तो उसे 2 रुपया किराए के भी मिलेंगे। तो ये बढ़कर 53 रुपये हो गया है। ये आपका अधिकार है, जो मेहनत करता है उसका अधिकार है। और ये अभी यहां रुकने वाला नहीं है। हम अपने गांव के पशु उत्पादकों, दूध उत्पादकों को आने वाले समय में और सुविधा देंगे। फिर हमने अंदाजा लगाया कि गांव में और किस चीज की जरूरत है और हमने कहा कि जो गेहूं उगाएगा, यहां कम गेहूं होता है, उससे सरकार जो गोबर आधारित गेहूं उगाएगी और जो प्राकृतिक खेती में जाएगा 60 रुपए किलो के हिसाब से प्राकृतिक खेती द्वारा उगाया गया गेहूं खरीदेंगे। जो मक्की उगाएगा अगर उसने प्राकृतिक खेती से मक्की उगाई है, गोबर से मक्की उगाई है, हम उससे 40 रुपए किलो मक्की खरीदेंगे। ये सोच आज तक कभी नहीं थी। इस सोच को हम जो हमारे गांव के परिवेश में रहने वाले किसान भाइयों के लिए लेकर आए। 90% हम लोग गांव में रहते हैं। हम शहर में आते हैं, पढ़ाई करने के लिए शहर में आते हैं। दुख इस बात का होता है जब आप सरकार चुनकर कोई भी सरकार आ जाए उससे आशा लगाते हैं। और क्या आशा लगाते हैं? आप ये समझते हैं ये सरकार चुनकर आई है, ये सरकार हमारे कार्य करेगी, ये हमारे हित के कार्य करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जयराम ठाकुर जी की सरकार ने प्रदेश की जनता को गुमराह किया। आप लोगों की संपदा को, जिस पर आम जनता का अधिकार है, गांव के परिवारों का अधिकार है, हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता का अधिकार है, उस संपदा को लुटाया है। कैसे लुटाया है? आपके पैसे को कैसे लुटाया ये मैं बताना चाहता हूं। राजनीतिक लाभ के लिए जब चुनाव आ रहे थे तो चुनावों से 6 महीने पहले 5,000 करोड़ की रेवड़ियां चुनाव जीतने के लिए बांटी गई। हर जगह शिक्षा संस्थान खोल दिए गए, हर जगह कहा कि हेल्थ की हम डिस्पेंसरी खोलेंगे। शिक्षा संस्थान खोल दिए गए और जिस शिक्षा संस्थान में आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं उन बच्चों को वो गुणात्मक शिक्षा नहीं मिली। और गुणात्मक शिक्षा क्यों नहीं मिली? क्योंकि अगर उसे मैथ का टीचर चाहिए था, इंग्लिश का टीचर चाहिए था, दूसरा स्कूल +2 कर दिया और वहां से टीचर को ट्रांसफर कर दिया।
और बच्चे की पढ़ाई पर भी असर हुआ। आज हम क्वालिटी एजुकेशन में 21वें स्थान पर पहुंच गए। हमने मेहनत की है। हमने कहा हम शिक्षा संस्थान हो तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि जो उस गांव में शिक्षा संस्थान खुला है वह पूरे अध्यापक ना पहुंच जाए। यह भी देखा गया कि हमारे बच्चे जो गांव में पढ़ने वाले स्कूल के बच्चे हैं, हम तो उन किसान परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं, बागबान परिवारों को भी धोखा दे रहे हैं। और जो बच्चे ग्रामीण स्कूल में जा रहे हैं, गांव के स्कूल में, सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, उनको भी धोखा दे रहे हैं, क्योंकि वो सुबह माँ बाप उसको तैयार करके भेजते हैं कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे पढ़कर बच्चा मेरी सेवा करेगा, अच्छा पढ़ेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन वो पढ़ाई उस तक ही नहीं। बच्चे पढ़ लिख कर चले भी गए, रोजगार की लाइन में खड़े हो गए, लेकिन जो उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं ले पाए। उस आत्मविश्वास की कमी का कारण क्या था, हमने इसका भी अध्ययन किया। हमने कहा पहली कक्षा से लेकर +2 तक एक स्कूल एजुकेशन बोर्ड होगा, स्कूल एजुकेशन डायरेक्टरेट होगा, उसका हमने भी नोटिफिकेशन कर दी गई है। पहली कक्षा से इंग्लिश मीडियम में शुरू किया जाएगा। प्री नर्सरी के जो बच्चे हैं उनमें एनटीटी की नियुक्ति की जाएगी। छोटे बच्चों के लिए आय का प्रावधान किया जाएगा और पूरी जगह शिक्षा को बदलने की प्रक्रिया हमने आरंभ की। हमने राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाया। आज मैं यहाँ राम सिंह मीरा जी ने जो कहा है कि यहाँ राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खुलना चाहिए, मैं स्कूल को खोलने की घोषणा करता हूँ। और ये भी बताना चाहता हूँ ये कौन सा स्कूल होगा, इसमें प्री नर्सरी से लेकर +2 के बच्चे पढ़ेंगे। खेलने के लिए ग्राउंड होगा और खाने के लिए एक मेस होगा, ताकि बच्चे दिन में खाना खाए और खाने का खर्चा भी सरकार उठाएगी। और ये सब सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए होगा। मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। हमारे समय तो उस समय जो हमारे समय के होंगे, टाट मिलता था और उसके बाद बेंच मिलते थे। 10वीं में 10th क्लास में बेंच मिलते थे और दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन पढ़ाई अच्छी होती थी। आज क्या है, बीजेपी ने शिक्षा का इतना बड़ा बेड़ा गर्क किया कि 5 बच्चे स्कूल में नहीं है, 8 बच्चे स्कूल में नहीं है, +2 में सिर्फ 9 बच्चे स्कूल में है। कैसे उनका एक्सपोजर होगा, कैसे उनमें मेल मिलाप बढ़ेगा। ये सब शिक्षा नीति में बदलाव हमने करने जा रहे हैं और आने वाले समय में पूरे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा नीति में बदलाव करेंगे। और इस जो स्कूल को, जिसको हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल बनाने जा रहे हैं, अगले 70 से इस स्कूल में सीबीएसई बोर्ड के द्वारा एग्जामिनेशन पढ़ाई स्टार्ट कर दी जाएगी। यह सीबीएसई बोर्ड का स्कूल होगा, ताकि आपके बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों की तरह पिछड़ ना जाए, वो भी मुकाबला कर सके और आने वाले समय में आपके हर काम में सहयोग कर सके। ये हमारी सरकार करने जा रही है। यही नहीं, हेल्थ में क्या हाल है। आप फटाफट दौड़कर हेल्थ सेक्टर के पास जाते हो, सोचते हो कि मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर आपको देखता है, पेन किलर देता है या एंटी एलर्जी दवाई देता है, सोचता कि ठीक हो जाएंगे। जिनको तो रूटीन का जुकाम होता है वो तो ठीक हो जाते हैं। कई लोग क्या होते हैं, गांव के, आप जैसे हमारे जैसे परिवारों के लोग, वो अपनी बीमारी को दबाते रहते हैं और जब उसका पता लगता है तो बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन हमारे पास हॉस्पिटल्स में किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स है। शिमला सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें 20 साल पुरानी एमआरआई लगी है। तो आपके जो जोनल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसका क्या हाल होगा। हम इसमें भी बदलाव करने जा रहे हैं और हम बदलाव करने जा रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी
एम्स दिल्ली में मिलती हो, वो कम से कम हमारे आईजीएमसी, नेर चौक, टांडा, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हो, जोनल हॉस्पिटल में उपलब्ध हो। कुल्लू का जोनल हॉस्पिटल है, माननीय सुंदर सिंह ठाकुर जी ने कहा है, उसमें भी हमने कुल्लू हॉस्पिटल में हाई एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी लाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। लेकिन होता गया राजनीति में, जब हम काम करने लगते हैं, डबल इंजन की सरकार जो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 75,000 करोड़ रुपए का आप पर कर्ज उड़ाकर चढ़ेगी। आज हमको कर्जा देने के लिए, हमारी सरकार को अभी 2-2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल अभी 11 जून को होंगे, हमें कर्जा देने के लिए कर्जा उठाना पड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जो पिछली सरकारें थी वो राजनीतिक लाभ के लिए काम करती थी। हम आपके लिए, विधवा बहनों के लिए योजना लेकर आए। वो विधवा बहनों की योजनाएं क्या है? जो विधवा बहन, अगर उसके बच्चे डॉक्टरी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की सरकार उनका पूरा शिक्षा का खर्च उठाएगी। हमारी सरकार ने इस दिशा में उन विधवा बहनों के बारे में सोचा जिन्होंने कोई मांग नहीं की। ये नहीं मांगा कि हमें मिलना चाहिए। हमने खुद सोचा, जब एक परिवार में कमाने वाले पति की अचानक मृत्यु हो जाए और बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हों, तो उनके पास कमाने का कोई साधन नहीं रहता। उन विधवा बहनों के लिए हमने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना लेकर आई है, उसका आप फायदा उठाइए। मैं ये भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार हमें कई बार कहते हैं कि 1500 कब मिलेंगे, 1500। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद किए हैं और आप लोगों का जो पैसा पिछली सरकार द्वारा लुटा दिया जाता था, उस पैसे को हमने रोका है। और आज हम चरणबद्ध तरीके से बंजार में भी 12 पंचायतों के जो एरिया है, अभी उसमें 1500 रुपया आज 3 किस्तें 4500 की आपको देने जा रहे हैं। ये बंजार का पहला चरण है, इसके और चरण भी आएंगे। जितनी बंजार की बहनें और रह गई है, वो पैसा भी आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि हम आपके संरक्षण के रूप में आए हैं। ना प्रदेश को लूटने देंगे, ना लुटाएंगे, और भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके ये जो जनता की संपदा है, इसको आप में देंगे, आप में बांटेंगे। मैं दिल्ली गया हुआ था, मैं आपके अधिकारों की मांग के लिए दिल्ली गया था। कहा दिल्ली और हरियाणा सरकार पानी चाहती है। हमने कहा हम आपको पानी देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, हम आपको पानी देंगे, आप हमारे भाई हैं। लेकिन 14 साल से बीबीएमबी का जो एरियर है, जिसमें हरियाणा भी अड़ंगे अड़ा रहा है, पंजाब भी अड़ंगे अड़ा रहा है, हमने कहा हरियाणा को 50% पानी किसाऊ बांध से मिलेगा। आप पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल को हक दिया है कि जो एरियर का पैसा है उसको मिलना चाहिए, आप उसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाइए, तब हम आपको आन किसाऊ बांध पर आगे बढ़ेंगे। ये सरकार की लगनशीलता है। चाहता तो मैं भी एग्रीमेंट कर लेता और कह देता कि आप, हमारी सरकार तो सिर्फ 5 साल के लिए है, मैंने क्यों झगड़े में पड़ना है, आप मेरा पानी ले लीजिए।
मैंने ऐसा नहीं सोचता। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश को जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं अपने परिवार की तरह सोचता हूं, प्रत्येक कार्य अपने परिवार की तरह करता हूं। इसलिए मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ आज आपके बीच में आया हूं। आज मैं रात को एक गांव में ठहरने वाला हूं। सरची गांव में मैं आज रात को ठहरूंगा। पूरा दिन मेरा आज पंचायत में आपके साथ है। मैं सिर्फ ये जागरूक करने चाहता हूं, आपको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा। नहीं तो आपके जो शिक्षा संस्थान हैं, उन शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो गुणात्मक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। हम आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 5 गुटों में बटी हुई है। अपने अपने गुट की बात करने के लिए तरह तरह के आरोप लगाते हैं, कई बात कहते हैं, कभी भी किसी के अधिकार के लिए लड़ने को नहीं आते हैं। प्रदेश की आपदा आई, प्रदेश में आपदा आई, वो हमारे साथ देश के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नहीं गए। और मैं कह सकता हूं, हिमाचल की जनता ने हमारी आपदा के कार्य की प्रशंसा की और जब हमारे पास राजनीतिक संकट आया उस समय हमें 34 से 40 सीटों पर पहुंचा दिया। और भ्रष्टाचार की बात कौन कर रहे हैं? भ्रष्टाचार की बात वो कर रहे हैं जो विधायकों को खरीदकर एमपी बने हैं। आजकल वो विधायकों को खरीदकर एमपी बनकर पूरी बीजेपी का उन्होंने अपहरण कर लिया है। बीजेपी अब उनके साथ चल खड़े हो रही है। और कौन ऐसे व्यक्ति है जो अपनी विचारधारा से भटककर आज उनके सहारे चल रही है? उनका ग्रेवान जान के देखिए। जो पार्टी की ना हो सके, जो पार्टी में रहकर भी पार्टी का सम्मान बढ़ाकर भी पार्टी की ना हो सके, अच्छा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के आज नीति निर्धारक बने हुए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी हम आपके लिए वन संवर्धन योजना लाए हैं। जितनी महिला मंडल है, आप अगर 1 हेक्टेयर यानी कि 13 बीघे में अगर जंगल लगाएंगे और 2 हेक्टेयर यानी कि 25 बीघे में जंगल लगाएंगे, सिर्फ पौधे लगाने के लिए 2,40,000 रुपया आपको पौधे लगाने के लिए मिलेगा। और उसके बाद 100 पौधे आपने लगाए, अगर उसमें से 50 पौधे जीवित हो गए, मतलब उसका संरक्षण आपने ठीक किया, तो अगले वर्ष आपको 1 लाख रुपया उन पौधों को जीवित रखने का मिलेगा। उससे अगले वर्ष भी 1 लाख रुपया आपको मिलेगा। 6,40,000 ये पौधारोपण के लिए इस वर्ष एक महिला मंडल, युवा मंडल और स्वयं सहायता समूह को मिलेगा, ताकि हमारे जो जंगल है और हरियाली को प्राप्त करें। बारिश आने वाली है, आप काफी देर से हमारी बात सुन रहे थे। मैं सभी दूर दराज के क्षेत्रों से आए कीर्तन वैली की इसमें आपसे सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने कई बार कहा है कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और आज मुझे खुशी हुई जब दूध उत्पादक दूर से हाथ हिलाकर अपना बैनर दिखा रहे थे और कह रहे थे कि हमारी भी आवाज सुनने वाली कोई सरकार आई है। किसको लाभ हो रहा है? किसको लाभ हो रहा है? गांव के किसान को लाभ हो रहा है। गांव का किसान किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सिर्फ जो मेहनत करता है, जो दिन रात
ये कोशिश करता है कि मेरे भी आर्थिक समृद्धि आए और मुझे उसका उचित मूल्य मिले। हमारी सरकार ने वो आप लोगों के लिए किया है। माननीय राम सिंह जी ने कहा यहां प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए 10,000 लीटर का। मैं उस प्रोसेसिंग यूनिट को लगाने की भी घोषणा करता हूं। इसके साथ अब बारिश रुक गई मेरे ख्याल। आगे मैं आप सब लोगों का एक बार फिर से इस आशा के साथ कि आने वाला समय हिमाचल प्रदेश के लोगों का है। 2027 में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और 2032 में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शंशी के आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल। इसको खोल दो। इन्होंने शमशेर बस की भी जो है घोषणा कर दी है, सरकारी बस लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके शब्दों ने न सिर्फ हमें विकास की दिशा दिखाई बल्कि हमारे मन में आशा, विश्वास और ऊर्जा का संचार किया। मेरा आग्रह है महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जो बेनिफिशरीज यहाँ पर हैं उन्हें इसमें सबसे पहले मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना रूबल से मेरा आग्रह रहेगा। इनके पिताजी का नाम कमल देव है। विलेज टीम ये मंच पर आए। इसके बाद धनेश्वरी डॉक्टर ऑफ ज्ञानचंद विलेज बल्ला और शिवारू राम जी पिताजी का नाम नारायण सिंह। उनसे भी आगे रहेगा कि आप ही मेरा आग्रह रहेगा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। मैं अरुण सिंह जी से, उनके पिताजी का नाम है प्रताप सिंह, विलेज बचू। श्री चंद्रवीर राणा जी, उनके पिताजी का नाम है पानेलाल, विलेज गढ़ी। और सुरेश राणा, पिताजी का नाम है पानेलाल। उनसे भी आग्रह रहेगा कि आपको नमस्कार आ जाए। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लाभार्थी तेजेंद्र जी, जितेंद्र पेशी और दिनेश ठाकुर जी से भी मेरा आग्रह रहेगा कि आप मंच पर आ जाए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसके लाभार्थी कुमारी देवी, डॉक्टर प्लेट शिल्पेंद्र प्रधान जी, नोरमा देवी, डॉक्टर प्लेट रामदास जी, श्री हीरा देवी जी, डॉक्टर प्लेट ज्वाला सिंह। इनसे आगे रहेगा आप भी नमस्कार आ जाए। शगुन योजना के अंतर्गत नरोत्तम चंद एप्लीकेंट है। इनके डॉक्टर का नाम किरणा देवी है, हीरा लाल, उनके डॉक्टर का नाम है रमना देवी और उत्तम
जिनको भी स्टेज पे बुलाया गया जिन्हें बेनिफिशरीज हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो सरकार से अनुदान दिया जाना है, वो मंच पर आ रहे हैं। बेटी है अनमोल योजना, बेटी है अनमोल योजना, मेरा फिर से आग्रह रहेगा महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से जिन्हें 5 लाख अनुदान के रूप में मिलने हैं, वो जो भी लाभार्थी को विभाग ने बुलाया है, कृपया मंच पर आए। अनिता अशोक हाशरे, स्वारू राम जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की राशि ये आपके कर्तव्यों द्वारा इस कंप्यूटर के क्लिक द्वारा महिलाओं को उनके खाते में जानी है। इसमें विमला देवी जी, ज्वाला देवी जी, रितु देवी जी, शबना देवी जी, शिवा देवी जी, उर्मी देवी जी, गंगा देवी जी, रमा देवी जी, शांता देवी जी, पूर्णिमा देवी जी के वक्त पर आए। मेरा आग्रह रहेगा कि 10 बेनिफिशरीज इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि मंच पर आ जाए, जिनमें विमला देवी, ज्वाला देवी, रितु देवी जी, शबना देवी जी, शिवा देवी जी, उर्मी देवी जी, गंगा देवी जी, रमा देवी जी, शांता देवी जी और पूर्णिमा देवी जी। आज 238 महिलाओं को अगले 3 महीने के लिए 1500 रुपये अपने खाते में हस्तांतरित किए जा रहे हैं, जिसमें 1,70,000 रुपये की राशि
गंगा रेडी मेरा माननीय मंत्री महोदय से आपने यही कहा गंगा रेडी जो है गाँव मटाना ज्वाला गानी जो पंडुरार से है, ऋतु देवी जो थाने रार से है, चंदा देवी जी जो गांधीधार से है, शिवा देवी जो चंडीगढ़ से है, सोनी देवी जी जो डोगरी रोपा से है, गंगा देवी जी जो पांडल से है, रमा देवी जी जो धुतली से है, सागर देवी जी जो भी धुतली से है, सोना देवी जी जो कुंती से है। जो सांकेतिक रूप से आज जो है मंच पर इधर से महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारे बहना सुख सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं। इसके अलावा आज 22 से 25 महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 75,000 रुपये की राशि अप्रैल मई जून 3 महीने के लिए 1,500 रुपये प्रति माह के हिसाब से उनके खाते में चली जाएगी। और 2238